हाय गाइस, दिस इज निखिल मौर्य। वेलकम टू सिंपल कोडिंग। सो आज हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट का टाइप कन्वर्जन। बेसिकली ये होता क्या है और इसमें क्या क्या हम परफॉर्म कर सकते हैं और किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला टाइप कन्वर्जन होता क्या है या टाइप, बेसिकली टाइप क्या होता है, देन हम कन्वर्जन पर ध्यान देंगे। तो कोई भी एक डेटा टाइप, जैसे कि अभी मैं स्ट्रिंग क्रिएट करता हूँ, तो मुझे कैसे मालूम पड़ेगा दैट इज़ अ स्ट्रिंग। सो वो सब जानने के लिए हम डेटा टाइप या टाइप ऑफ करके एक कीवर्ड है जिसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं सबसे पहले डेटा टाइप होते कौन कौन से हैं और ऑब्जेक्ट और क्या आगे चीज़ें हैं क्या वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले रीड कर देता हूँ नंबर्स, देन कन्वर्ट टू नंबर्स, स्ट्रिंग कन्वर्ट्स टू स्ट्रिंग एंड दी जो भी इसमें दिए हुए हैं ये सब चीज़ें यहाँ पर डिटेल में देखने मिलेंगी। तो सबसे पहले जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप्स देख लेते हैं। तो जावास्क्रिप्ट में टोटल 5 डिफरेंट डेटा टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है स्ट्रिंग, देन नंबर। नंबर में पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स सबके सब कवर हो जाते हैं। बूलियन में ट्रू एंड फॉल्स, और ऑब्जेक्ट्स में नल, देन अदर थिंग्स जो भी होते हैं ऑब्जेक्ट मल्टीपल टाइप्स, या कोई अगर आप क्रिएट करते हो ऑब्जेक्ट तो क्या करली ब्रैकेट्स के अंदर जो वैल्यू देते हैं वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स में आ जाते हैं। और फंक्शन कीवर्ड की यूज़ करके आप जब भी कोई भी फंक्शन क्रिएट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो फंक्शन डेटा टाइप का रहता है। तो टोटल 5 टाइप के डेटा टाइप हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ये राइज होता है, ठीक है डेटा टाइप्स हैं हमारे पास, लेकिन जो ऑब्जेक्ट के टाइप होते हैं वो भी जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट भले ही हमको लगता है वो इसके अंदर बिलोंग करता है। ये जैसे कि अभी मान लो मैंने डेट क्रिएट किया, डेट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। सो डेट का ज़रूरी नहीं कि वो उसका कोई डेटा टाइप हो भी। तो यहाँ पर कोई डेटा टाइप अलग करके डेट नहीं दिख रहा, तो वो किसके अंदर बिलोंग करेगा वो हम देखेंगे इस वीडियो में। नाउ अरे अरे का भी कुछ या डेटा टाइप मेंशन नहीं है तो किस में बिलोंग करेगा वो भी हम देखेंगे। और बाकी के स्ट्रिंग, नंबर और बूलियन के तो हमारे पास है ही। नाउ एंड टू डेटा टाइप दैट कैन नॉट कंटेन वैल्यूज, जैसे कि भी नल और अनडिफाइंड, ये वैल्यूज डिफाइन ये कैरी नहीं करते, अंदर कुछ नहीं आते हैं। तो अभी इसमें कैसा है, द टाइप ऑफ ऑपरेटर ये कभी यूज़ करते हैं, ये करता क्या है, वी कैन यूज़ द टाइप ऑफ ऑपरेटर टू फाइंड आउट द डेटा टाइप ऑफ जावास्क्रिप्ट वेरिएबल। जैसे कि अभी टाइप ऑफ लिखा है, ठीक है, यहाँ पर इसे कॉपी कर लेता हूँ मैं। इसे जैसे मैंने यहाँ पर कुछ कंसोल डॉट लॉग लिए हैं जो कि इसका आउटपुट हमें कंसोल पोर्ट पे दिखता है। इसे कंट्रोल वी करता हूँ ना। जैसे मैं इसे कंट्रोल वी करता हूँ मुझे देखने मिलता है ये जो टाइप ऑफ क्या कर रहा है, ये जो जॉन है वो किस टाइप का वो बता रहा है। ओके, जैसे कि मैं इसे रिमूव कर दूँ तो जॉन का जो वैल्यू वो दिखेगा, जैसे कि जॉन दिखा आपको इधर। ओके, नाउ इसे अगेन कंट्रोल जेड कर देता हूँ, और जैसे मैं उस स्ट्रिंग का वैल्यू, अगर जो जॉन है वो जॉन है क्या, वो एक स्ट्रिंग है, वो जानने के लिए मैं टाइप ऑफ ऑपरेटर यूज़ कर सकता हूँ। ओके, ना उसी तरह अगर मैं बोलूँ 3.14 क्या है, एक नंबर है। तो इसका अगर मैं टाइप ऑफ करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, नंबर। तो यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ, ये इसे रिमूव करता हूँ और डायरेक्ट 3.14 पास करता हूँ। ओके, ओके 3014 आई जस्ट पास। सो यहाँ पर आपको नंबर दिखाई देता है। उसी तरह हाँ, क्वेश्चन अराइज ये होता है कि नॉट ए नंबर, जिसको बोलते हैं NaN, ये किस में बिलोंग करता है। तो यहाँ पर तो उसने दे दिया है कि नंबर के अंदर आता है, तो नाम से मालूम पड़ता है नॉट अ नंबर या इज द नंबर। जैसे कि हम देखें क्या वो नंबर है या नॉट अ नंबर, एक तरह से वो नंबर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो उसका जो टाइप होता है वो नंबर ही होता है। ओके, नाउ फॉल्स कैसा किस में आता है, ट्रू एंड फॉल्स बूलियन में आता है। ना ये क्या है, अरे, अरे किसके अंदर आता है, अरे आता है हमारा ऑब्जेक्ट में। चलिए आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं NaN रिमूव करके यहाँ पर अंदर लिखना है 1, 2, 3, 4। ओके, जैसे ये लिखता हूँ मैं, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा नाउ जैसे लिखता हूँ, जैसे आप देख सकते हैं मैंने अरे पास किया है। ओके, इसका टाइप ऑफ क्या है, ऑब्जेक्ट। ओके, इसी तरह अगर जैसा को मैंने बताया ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, करली ब्रैकेट्स के अंदर नेम, देन एक तरह से की और जिसे हम की और वैल्यू बोलते हैं, नेम एंड वैल्यूज। तो नेम पैरामीटर हमारा नेम है और जो वैल्यू है वो जॉन है। यहाँ पर नेम पैरामीटर एज है और वैल्यू पैरामीटर हमारा 34 है। तो इस तरह से हम दूसरा भी, तीसरा भी जितना से उतना क्रिएट कर सकते हैं। तो एक तरह का ही ऑब्जेक्ट है। तो ये अगर इसे हम देखेंगे तो हमें ऑब्जेक्ट मिलेगा, एज इट इज अगर पास करूँ मैं कंसोल पोर्ट, तो मुझे ऑब्जेक्ट ही मिलने वाला है देखने में। नाउ द टाइप ऑफ न्यू डेट, मैंने आपको बोला था कि डेट भी है एक ऑब्जेक्ट, बट वो जो हम बात करते हैं डेटा टाइप में, डेटा टाइप में डेट का भी कुछ नहीं है। तो किसके अंदर आता है वो, तो डेट हमारा जो आता है दिया हुआ है वो ऑब्जेक्ट आता है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ क्यों।
सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो क्यों ऑब्जेक्ट है, बिकॉज हम न्यू कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं, कीप दैट इन माइंड। जैसे मैं न्यू कीवर्ड यूज़ करता हूँ तो वो ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर मैं टाइप ऑफ, ओके, यहाँ पर लिखता हूँ न्यू डेट। मैं आपको ये भी दिखाता हूँ कि कोई भी आप कीवर्ड या डेट के अलावा कुछ भी अगर लिखोगे आप तो वो बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट रहेगा। ओके, सेकंड में आपको ऑब्जेक्ट मिल रहा है। मान लीजिए मैंने डी ई लिख दिया, बट चूंकि ये ओके, तो यहाँ पर वो वेरिएबल नहीं डिफाइंड है, इसके लिए ऐसा थ्रो कर रहा है। अदरवाइज आप मान लीजिए आपने स्ट्रिंग ले लिया, यहाँ पर ध्यान दीजिए हमने स्ट्रिंग करके सर्च किया, बट यहाँ पर न्यू ऑपरेटर है करके वो ऑब्जेक्ट लेगा। ओके, नाउ द फंक्शन, जैसे कि फंक्शन अगर आपने वीडियो देखे होंगे फंक्शन के, या फंक्शन का आपको पहले से पता होगा कैसे क्रिएट किया जाता है, तो फंक्शन को हम इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और जब भी ऐसा कुछ क्रिएट होता है तो बाय डिफॉल्ट वो फंक्शन ही कंसिडर होता है उसका रिटर्न वैल्यू। अभी जैसे कि मैंने टाइप ऑफ ये लिखा है माई कार, बट इसके अंदर देखा जाएगा तो माई कार करके कोई वैल्यू नहीं है। अगर मैं इसको डबल कोट्स में लिखूँ जैसे कि जॉन लिखा हुआ है तो वो हमारा स्ट्रिंग होगा, या फिर इसे मैं कुछ भी वैल्यू असाइन करके यूज़ करूँ तो वो उसका वैल्यू उस तरह से काम करेगा। लेकिन यहाँ पर उसका कोई वैल्यू है नहीं, तो वो क्या होगा, अनडिफाइंड। ओके, क्योंकि अनडिफाइंड क्यों, क्योंकि इसका वैल्यू अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया गया। जैसे कि आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पर, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। ओके, टाइप ऑफ माई कार, इसे पेस्ट करता हूँ मैं, आपको जो मिल रहा है अनडिफाइंड। देखिए यहाँ पर एक डिफरेंस है, मैं यहाँ पर अगर वेरिएबल क्रिएट करूँ उस चीज़ का, ओके, माई कार का अगर मैं वेरिएबल क्रिएट करूँ और तब इसे मैं रन करूँ तो भी आपको अनडिफाइंड देखने मिल रहा है, और टाइप ऑफ माई कार तो भी आपको अनडिफाइंड मिल रहा है। लेकिन अगर मैं इसे प्रिंट करने का ट्राई करूँ, देखिए इधर माई कार जो है उसे अगर प्रिंट करने का ट्राई करूँ तो मुझे दिखाता है कि वो अनडिफाइंड, मतलब वो जो हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो जो वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता उसका वैल्यू क्या आप डिफाइन करोगे, मतलब आप समझे मैं क्या बोलना चाहता हूँ? नहीं, ओके, मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ। मान लीजिए ये वेरिएबल जो कैर है वो मेंशन नहीं किया, ओके, तो आपको क्या देखने मिल रहा है, मे नॉट डिफाइंड। डिफाइंड मतलब इसका कोई वैल्यू असाइन नहीं किया गया। मैंने भी इसको क्रिएट कर दिया बट अभी तक कोई वैल्यू असाइन नहीं किया, तो मुझे सेम एरर देखने मिल रहा है। जैसे इसे 20 कर दूंगा मैं, ओके, समथिंग वेंट रॉन्ग हियर। ओके ओके ओके, डोंट वरी, मैं भी बताता हूँ क्या है ये। जैसे हमने ये लिखा था माय माय कार, इसमें क्या हो रहा था, एक एरर आ रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने माय कार लिखा, जस्ट वेरिएबल क्रिएट किया, तो आपको अनडिफाइंड दिखने मिल जा रहा है। और जैसे मैंने उसका कुछ 20 नंबर या ऐसा कुछ दे दिया तो वो उस नंबर को कैच कर लेता है। तो अगर मैं इसे रिमूव कर दूं और मैं जस्ट ट्राई करूं माय कार को प्रिंट करने का, मुझे एरर थ्रो कर देगा। कहने का मतलब ये है कि अगर वो ऑब्जेक्ट क्रिएट या उसका वेरिएबल क्रिएट नहीं हुआ है तो एरर थ्रो करेगा, अगर वेरिएबल क्रिएट हो चुका है तो उसका वैल्यू अनडिफाइंड रहेगा बाय डिफॉल्ट। और यहाँ पर मैं अगर टाइप ऑफ लिखता हूँ तो वो जो भी टाइप है, यहाँ पर टाइप क्या होता है, अनडिफाइंड, टाइप ऑफ उसका वैल्यू मिल जाता है। ओके, यहाँ पर कुछ तो मिस्टेक हो गया। वर्ड्स में मिस्टेक हुए हैं, प्लीज इग्नोर, इसके पहले तो हमारा प्रॉपर काम कर रहा था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नाउ अब हमारा नेक्स्ट फोकस होगा नल के ऊपर। ना नल क्या है, जैसे कि यहाँ पर दो तरह के डेटा टाइप थे जिनका कोई वैल्यू नहीं होता है। यहाँ पर टू टाइप्स ऑफ डेटा टाइप कैन नॉट बी कंटेन एनी वैल्यूज। सो एक हमने देखा अनडिफाइंड, दूसरा है हमारा नल। तो नल को अगर आप देखने जाओगे तो उसका रिटर्न क्या आएगा आपको, ऑब्जेक्ट। ओके, बिकॉज हम कभी कभी बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट नल है। ऑब्जेक्ट अगर क्रिएट करते हो उसको आप पॉइंटेड करते हो नल की तरफ, तो एक तरह से नल भी एक तरह का ऑब्जेक्ट है। ओके, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मेंशन किए हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज ऑब्जर्व द डेटा टाइप ऑफ एन ए एन, नॉट अ नंबर इज नंबर, जैसे हमने ऑब्जर्व किया। और डेटा टाइप ऑफ अरे इज ऑब्जेक्ट, एंड डेट का ऑब्जेक्ट है, नल का भी ऑब्जेक्ट है। एंड देन अनडिफाइंड वेरिएबल का अनडिफाइंड होता है। एंड डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल दैट हैज नॉट बीन असाइंड अ वैल्यू इज ऑल्सो अ अनडिफाइंड। हाँ, आपको मैं ये चीज़ दिखा देता हूँ जो हमको एरर थ्रो कर रहा था। यहाँ पर अगर मैं वेरिएबल लिखूँ, और जैसे कि माई कार का एग्जांपल ले लेते हैं। माई कार में यहाँ पर स्मॉल में लिखा हूँ, ओके, माई कार, देन मैंने लिखा इधर टाइप ऑफ माई कार। अभी आपको क्या देखने मिलता है, अनडिफाइंड। ओके, दैट्स गुड।
तो आपको यहाँ पर दोनों के केस में क्या देखने मिल रहा है, अनडिफाइंड। बिकॉज अनडिफाइंड इसलिए बोला जाता है, अगर मैं डायरेक्ट इसको प्रिंट भी करूँ माई कार को तो भी आपको अनडिफाइंड है, उसका टाइप भी क्या होगा, अनडिफाइंड। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमारे पास आगे देखने मिलने वाला है, ये बाकी को मैं रिमूव कर देता हूँ, आई थिंक इसका जरूरत पड़ेगा आगे। ओके चलिए देखते हैं। द डेटा टाइप ऑफ, द टाइप ऑफ मतलब टाइप ऑफ का टाइप ऑफ निकालना है। अगर जैसे कि हमारे पास एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, ठीक है, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करता हूँ। चलिए इसमें कर देते हैं। एक हमारे पास ऑलरेडी अरे पड़ा है, अरे का इसका ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। अगर मैं इसका भी टाइप ऑफ करूँ तो उसका क्या आता है, स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग का टाइप ऑफ करूँ तो भी स्ट्रिंग। मतलब अल्टीमेट आपको जो मिलने वाला है वो स्ट्रिंग मिलने वाला है। तो जितने भी जावास्क्रिप्ट में डेटा टाइप होंगे वो अल्टीमेट आपको स्ट्रिंग में ही मिलेंगे, ठीक है। तो आपको जो कन्वर्जन या जो भी आपको जो करना है, जैसे कि आपने नंबर लिया, उसका टाइप ऑफ निकालो तो आपको नंबर मिलेगा, लेकिन नंबर का अगर टाइप ऑफ निकालोगे तो आपको स्ट्रिंग मिलेगा। चलिए वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर हम नंबर लेते हैं, सपोज 10। तो 10 का टाइप ऑफ क्या होगा, नंबर, करेक्ट, ये होगा हमारा नंबर। लेकिन इसका भी अगर टाइप ऑफ लिखा तो टाइप ऑफ, तो आपको मिल जाएगा वो स्ट्रिंग। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ द कंस्ट्रक्टर प्रॉपर्टी। कंस्ट्रक्टर प्रॉपर्टी क्या करता है, रिटर्न्स द कंस्ट्रक्टर फंक्शन फॉर ऑल जावास्क्रिप्ट एक वेरिएबल्स। जैसे कि यहाँ पर लिखा है हमने स्ट्रिंग करके, जॉन करके लिखा हुआ है, डॉट कंस्ट्रक्टर। ओके, जैसे हम डॉट कंस्ट्रक्टर लिखते हैं हमें क्या रिटर्न करेगा वो, फंक्शन स्ट्रिंग देन नेटिव कोड्स। चलिए देखते हैं इसे। मैं ये पूरा ही कॉपी कर लेता हूँ, जॉन डॉट कंस्ट्रक्टर, कंट्रोल सी, और मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल बी। जैसे ही पेस्ट करता हूँ आपको देखने मिलता होगा एफ, जैसे फंक्शन है, अगर कंसोल में करूँ तो मुझे फंक्शन दिखाएगा, और एल्स अगर मैं HTML पे करूँ तो आई थिंक यही वो दिखाएगा। ओके, चलिए देख लेते हैं ना, यस हमें वही दिखा रहा है वो। चलिए मैं कोड ही कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ तक, कंट्रोल से, और इसे स्क्रिप्ट में मैं प्रिंट कर देता हूँ, कंट्रोल बी और सेमीकोलन। आई थिंक आई हैव मेड सम मिस्टेक। हाँ, मैंने डेमो करके है, हमारा यहाँ पर डेमो करके हमने कुछ डिफाइन नहीं किया है, हम डायरेक्ट प्रिंट करेंगे। ओके, इसे हम डायरेक्ट लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, जो भी यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है। ओके, तो इस तरह से हम डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं। इट इज़ नॉट टेकिंग इनटू अकाउंट, बट डोंट वरी गाइस, ये इस तरह से हम प्रिंट कर सकते हैं। अभी यहाँ पर हम डेमो करके अगर मेंशन करें कुछ तो HTML कोड करके, फॉर एग्जांपल हम इसी को ले लेते हैं पैराग्राफ, कंट्रोल सी, और बॉडी के अंदर हम मेंशन करेंगे कंट्रोल वी। ओके, ये पैराग्राफ हो गया। यह पैराग्राफ आपको ब्लैंक है, यहाँ पर कुछ है ही नहीं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम हाई हाई लिख देते हैं, जैसे हाई करके, तो यहाँ पर हाई की जगह पे रिप्लेस होने वाला है सारा का सारा कोड। चलिए रिप्लेस कर देते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और इसे सेमीकोलन देता हूँ। तो वो हाई रिप्लेस किससे हो गया, जो उसका एक्चुअल मिलना था हम लोग को। जैसे कि जॉन डॉट कंस्ट्रक्टर क्या मिलने वाला था, फंक्शन स्ट्रिंग, ये जो है वो क्या है, वो स्ट्रिंग है, करेक्ट। और फंक्शन इसलिए मिल रहा है कि जब भी हम उससे कॉल करते, देखिए इधर रिटर्न ऑफ फंक्शन जितना भी है वो सब फंक्शन रिटर्न करने वाला है जब भी आप कंस्ट्रक्टर लिखेंगे तो फंक्शन इसलिए लिखा जाता है कि अगर आपको जावा या ऐसा कुछ तो बेसिक अगर आइडिया होगा उस कॉन्सेप्ट के लेके, तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है, एक तरह का वो फंक्शन ही होता है, बट जिसके अंदर कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है। ओके, तो जब हम नए न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। तो यहाँ पर फंक्शन होगा, जितने भी हम कंस्ट्रक्टर से कॉल करेंगे सारे सारे फंक्शंस होंगे, और ये जो राइट हैंड साइड में उसके बाद जो भी आएगा वो उसका डेटा टाइप होगा। ये किस तरह का डेटा टाइप है, इधर यहाँ पर स्ट्रिंग है, और बाय डिफॉल्ट और नेटिव कोड आपको लिख के मिलने वाला है। आप रिसर्च कर सकते हैं व्हाट इज नेटिव कोड, ये बेसिकली जावास्क्रिप्ट में नहीं है करके, जावास्क्रिप्ट में कोडेड नहीं है, इसके लिए नेटिव कोड दिखा रहा है आपको सिंपलेस्ट लैंग्वेज में। और इसी तरह हम क्या पास करें, नंबर। तो सीधी सी बात है, कंस्ट्रक्टर तो क्या मिलने वाला, रिटर्न फंक्शन,
और यहाँ पर क्या दिया हुआ है नंबर, और बाय डिफॉल्ट आपको नेटिव कोड मिलेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हमारा है फॉल्स, जो कि कंस्ट्रक्टर है तो फंक्शन, देन बूलियन, इसी तरह से वो भी। नाउ तो ये अरे किस तरह का काम करेगा हमारे लिए, अरे ही रिटर्न करेगा। अभी आप सोच रहे होंगे इसका टाइप ऑफ द ऑब्जेक्ट है, करेक्ट, यू आर करेक्ट, नो डाउट अबाउट दैट, बट यहाँ पर जो रिटर्न होगा वो अरे रिटर्न होगा। ओके, नाउ यहाँ पर ये भी क्या है, हमारे लिए ऑब्जेक्ट है। क्यों मैं बोल रहा हूँ ये अरे वाला पार्ट, बिकॉज अगर हम ऊपर देखें वापस, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ऑब्जेक्ट टाइप अरे करके, इसलिए आपको वहाँ पर अरे रिटर्न हो रहा है। और अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट का, तो यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, जो कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करें तो डायरेक्ट हमें ऑब्जेक्ट ही मिलता है। ठीक है, नाउ अगर हम आगे बढ़े, ये तो ऑब्जेक्ट करके यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल गया। और आगे की तरफ देखा जाए तो डेट। अब आप गेस कीजिए, हमारे पास ऑब्जेक्ट टाइप में ऑलरेडी डेट है क्या? हाँ, तो हमें क्या फंक्शन के बाद क्या मिलेगा? डेट मिलेगा, करेक्ट। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो न्यू डेट क्रिएट होता है, फंक्शन बाद में डेट, या फंक्शन देन डेट और बाद में नेटिव कोड ना। ये तो फंक्शन नाम से ही फंक्शन दिख रहा है आपको। ठीक है, फंक्शन क्रिएट होना है तो फंक्शन तो कंस्ट्रक्टर के साइड से आ रहा है और फंक्शन इसके साइड से, तो फंक्शन देन फंक्शन तो और नेटिव कोड। ओके, तो यहाँ पर आप ट्राई योरसेल्फ करेंगे तो आपको सेम चीज़ देखने मिलेगा, देख लीजिए। ओके, जो हमने ऑलरेडी रन किया था। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आगे देखने मिलता है कुछ फंक्शंस है, जैसे कि हमें पूछना होता है उससे, अगर कोई वैल्यू हमें दे रहा है क्या वो अरे है, या अगर पूछना है क्या वो अरे है, तो ये इस पे ध्यान मत दीजिए। इज अरे ये एक तरह से सिर्फ नेमिंग कन्वेंशन है, और ये एक पैरामीटर है, आपको फोकस इस पे करना है, इंडेक्स ऑफ पे जो आप पास करेंगे। ओके दोस्तों, तो चलिए ट्राई योरसेल्फ पे ट्राई करते हैं। मैं ये कोड कॉपी कर लेता हूँ, कंसोल पे मैं ट्राई करूँगा। आपको लग रहा होगा कंसोल पे क्यों, बट आपको समझेगा, आपको छोटे छोटे डिटेल समझ में आ जाती है वहाँ पर। ओके, इसे प्रिंट कर देता हूँ, और या नो, मैं यहाँ पर डायरेक्ट HTML पे प्रिंट हो रहा है वो, दैट्स नॉट एन इशू, आपको डायरेक्ट वहाँ पर दिखेगा। नाउ यहाँ पर क्या बोल रहा है वो, एक वेरिएबल है, चलिए यहाँ पर अच्छे से दिख रहा है वो, वेरिएबल फ्रूट क्रिएट हो रहा है। शिफ्ट हो जा या नाउ एक वेरिएबल क्रिएट किया फ्रूट के नाम से, जो कि एक एरे है। कैसे मालूम पड़ा? राइट हैंड साइड में वैल्यू देख के, तो बनाना, ऑरेंज, एप्पल, एक तरह से पूरे के पूरे अरे एलिमेंट्स दिए हुए हैं। नाउ अब मैं क्या कर रहा हूँ, वो फ्रूट को प्रिंट कर रहा हूँ, नॉट अ डाउट, फ्रूट को प्रिंट कर रहा हूँ, नहीं 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 नहीं, मेरे को प्रिंट तो करना है, बट इस अरे को फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, उसमें फ्रूट को पास कर रहा हूँ, या फ्रूट को पास करके आगे भेजने वाला हूँ। तो यहाँ पर इज अरे कहाँ पर है फंक्शन, वो चेक करेगा फंक्शन है क्या इज अरे, हाँ इज अरे है। अब उसके अंदर क्या पास किया मैंने, फ्रूट्स, फ्रूट के सारे वेरिएबल पास कर दिए ना, एक तरह से अरे पास कर दिया। अभी माई अरे क्या नाम दे दिया, अरे पास कर करके माई अरे उसने कैच कर लिया, जस्ट अ नेमिंग कन्वेंशन। नाउ अभी मैं क्या करूंगा, ये जो नेमिंग कन्वेंशन दिया हुआ है, ओके, डॉट कंस्ट्रक्टर। अभी आप बोलेंगे ये डॉट कंस्ट्रक्टर की, जिस तरह से हम लिखते थे यहाँ पर डबल कोट्स में स्ट्रिंग का, जैसे कि जॉन डॉट कंस्ट्रक्टर, तो हमें क्या रिटर्न मिलता था, फंक्शन, करेक्ट करेक्ट, फंक्शन स्ट्रिंग, देन आगे जाके। तो अगर आप ये नहीं जानते हैं टू स्ट्रिंग क्या होता है, तो सिंपलेस्ट लैंग्वेज में इतना बोलूँ सिर्फ, कि अगर आप कुछ भी कॉल करते हो, अगर आप उसके आगे टू स्ट्रिंग लिखते हो, तो वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में आपको आउटपुट देता है, दैट्स इट। ओके, तो यहाँ पर अभी मैं जो लिख रहा हूँ माई अरे, इसको आप अरे कंसिडर करिए या वैल्यू कंसिडर करिए, और ये फंक्शन कंस्ट्रक्टर उसका फंक्शन आउटपुट देता है। ना टू स्ट्रिंग आपको स्ट्रिंग के फॉर्मेट में आउटपुट देगा, और इंडेक्स ऑफ एक मेथड है जिसके हिसाब से आप इंडेक्स निकाल सकते हो उसका। तो यहाँ पर जो वैल्यू पास करेंगे उसका वैल्यू वो चेक करता है। ओके, अगर वो वैल्यू हम जो पास कर रहे हैं अरे करके, सपोज इसका वैल्यू अगर -1 से छोटा रहा या 0 के नीचे गया, तो बाय डिफॉल्ट ये कंडीशन कंडीशन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। चूंकि यहाँ पर वो हम अरे पास कर रहे हैं, ओके, माई अरे है वो एक तरह का अरे है, ये एक तरह का एरे है, और ये सारे के सारे एज इट इज मान के चलो। तो हम सिर्फ कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ पे जो आया है क्या वो इसके बराबर है क्या? हाँ, अगर बराबर है तो बराबर या ज़्यादा भी होगा तो वो वैल्यूज आपको चेंज होकर दिखाई देगा। मैं आपको यहाँ पे वैल्यू दिखाता हूँ, ज़्यादा सोचिए मत वैल्यू कहाँ से आया, बस आपको वैल्यू दिखाता हूँ मैं कैसे आता है वो। ठीक है, तो वैल्यू 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 कंसोल पे देखेंगे हम, तो कंसोल या
तो कंसोल में वैल्यू देखना है हमें, तो हम क्या करेंगे, ये जो जितना भी रिटर्न वाला पार्ट है, थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा। कंट्रोल सी, कंसोल डॉट लॉग, मैं कंट्रोल भी कर देता हूँ। नाउ जैसे कि आप देख सकते हैं आपको वैल्यू क्या मिल रहा है, इस चीज का टोटल वैल्यू कितना मिल रहा है, 9। ओके, विच इज ग्रेटर देन -1, ये कंडीशन मैंने कॉपी नहीं किया ना, विच इज ग्रेटर देन -1, यस, तो कंडीशन ट्रू आपको रिटर्न करेगा, कंडीशन ट्रू आपको रिटर्न करेगा। उसके बाद वो नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा। नेक्स्ट स्टेप मतलब ये कंडीशन पूरा प्रॉपर हो गया ना। अब इसे क्रॉस चेक कैसे किया जाए, अभी हम पूछेंगे ये जो आपको मिला हुआ है क्या वो ऑब्जेक्ट है, OBJECT, यहीं पे देख लेते हैं, फॉल्स। अगर हम अपने साइड से अगर हम चेक करें, ओके, ऑब्जेक्ट फॉल्स मिल रहा है, ओके, बट अगर हम कंसोल पे डालें, देखते हैं क्या मिलता है। जैसे हम कंसोल पे डालते हैं, हम क्या मिल रहा है, -1 मिल रहा है, ओके, बिकॉज क्योंकि जब इंडेक्स ऑफ हम ऑब्जेक्ट के बारे में चेक कर रहे हैं, बट वो है क्या, अरे, तो वो अरे है और हम ऑब्जेक्ट का सर्च करें तो हमें क्या मिलेगा, -1। ओके, तो ये इस तरह से फॉल्स मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमें देखने मिलता है इज अरे। यहाँ पर वो देखिए, यहाँ पर तीन तरह का एक असाइनमेंट ऑपरेटर या बोले तो इसे कंपैरेटर ऑपरेटर बोला जाता है। डबल इक्वल्स और ट्रिपल इक्वल्स दो तरह के होते हैं। जब हम डबल इक्वल्स का बात करते हैं तो सिर्फ वो वैल्यू चेक करते हैं, लेकिन जब हम ट्रिपल इक्वल्स का बात करें तो वो वैल्यू और डेटा टाइप दोनों चेक करते हैं। तो यहाँ पर हम ट्राई योरसेल्फ में क्लिक करते हैं और आगे की तरफ देखते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है। सेम क्वेश्चन है, सॉरी सेम एग्जाम्पल्स लिए हुए हैं। यहाँ पर चेंजेस आपको देखने मिलते हैं, माया ये कई सब, ठीक है, ये जो चेंजेस हुआ ये आपको देखना है। तो मैं ये फंक्शन ही कॉपी कर लेता हूँ, ओके दोस्तों। तो ये टू जेड, ओहो, या, तो इसे ही कॉपी कर लेता हूँ, इसके ऊपर हम ऑपरेशन करेंगे। तो इसे मैं इधर ही पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल वी, और सिंप्लिसिटी के लिए मैं कंसोल भी यूज़ करूँगा यहाँ पर, ओके। ये कंसोल ही मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। अब यहाँ पर हम कंसोल में प्रिंट क्या करना चाहते हैं वो मैटर करता है। तो पहले देख लेते हैं ये हो क्या रहा है। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू क्या मिल रहा है, ट्रू, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन में नीचे साइड यहाँ पर। अभी ये हमने ये अरे कैच किया, ठीक है, अरे कैच करने के बाद हमने क्या बोला भाई, माई अरे ले, उसका कंस्ट्रक्टर ले, मतलब हमें आउटपुट क्या मिलने वाला है यहाँ पर, फंक्शन देन अरे देन नेटिव मेथड्स। उसे हम किसे कंपेयर कर रहे हैं, अरे के साथ, ठीक है। हाँ, सीधी सी बात है, हमें जो मिल रहा है वो अरे है और हम अरे से कंपेयर कर रहे हैं, जो कि लेफ्ट हैंड साइड एक अरे, राइट हैंड साइड एक अरे, तो कंडीशन ट्रू आ गया। नाउ अब हम क्या करेंगे, जस्ट हमें जानना है कि ये अरे क्या है, तो अब उसका हम क्या करेंगे, जस्ट प्रिंट करते हैं वो है क्या जानने के लिए। तो क्या देखने मिल रहा है, फंक्शन अरे। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको यहाँ पर ये पूरा रिमूव करके, याद रखिए ये जो स्मॉल एफ है इसके ना मतलब पूरा फंक्शन होता है वो, बट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं पूरा लिख रहा हूँ। जैसे आप देख सकते हैं फंक्शन अरे नेटिव कोड, यही चीज आपको कंस्ट्रक्टर को कॉल करने में मिलता है। इस चीज को अगर आप लिखोगे तो भी आपको वही चीज मिलता है। मैं चलिए आपको दिखा देता हूँ, कंट्रोल भी, आपको सेम ही चीज मिलेगा। आ जाओ, ओके, वो इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि जो माई अरे है वो उसको नेम नहीं पता है। यहाँ पर वो क्या है, फ्रूट है, ठीक है, फ्रूट्स है वो। तो फ्रूट जैसे से कंस्ट्रक्टर लिखूंगा मैं तो मुझे सेम चीज देखने मिल रहा है, ओके। जैसे मैं कंट्रोल सेट कर देता हूँ, जैसे था वैसे रख देता हूँ। तो लॉग में हमारे पास है अरे, तो ये दोनों चीजें इक्वल है, वैल्यू भी और डेटा टाइप भी, इसलिए दोनों इक्वल मिल रहा है। ओके, तो अगर मैं इसे डबल इक्वल करूँ तो भी इक्वल ही रहेगा, क्योंकि ट्रिपल इक्वल अगर ट्रू है तो बाय डिफॉल्ट डबल इक्वल भी ट्रू रहेगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप चाहे तो थोड़ा चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि अभी अरे की जगह आप कुछ और वैल्यू पास करें। जैसे कि यहाँ पर हमने अरे की जगह पर अगर मैं पास करूँ कोई नंबर जैसे कि 1 2 3, अब 1 2 3 जैसे ही पास करता हूँ ना मैं, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे जो मुझे फंक्शन मिला है उसका आउटपुट क्या मिलेगा, नंबर, फंक्शन नंबर मिलेगा। और राइट साइड में क्या मिला हुआ है, जो मुझे वैल्यू मिल रहा है वो क्या है,
अरे है। तो जस्ट आपके वेरिफिकेशन डबल इक्वल जब भी करता है वो मुझे फॉल्स ही मिलता है, बट सर्टेन कंडीशन में ऐसा हो सकता है कि वो डबल इक्वल में आपको वैल्यू सेम मिल जाए, कभी कभी ऐसा हो जाता है डेटा टाइप के हिसाब से, बट उनके वैल्यू के हिसाब से, बट उनका डेटा टाइप मैच नहीं करता है। तो आपको ट्रिपल तीनों जब आप ट्रिपल इक्वल लिखते हो तो डेटा टाइप और वेरिएबल दोनों चेक करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर फंक्शन इज अ डेट। सो ये सारी चीज़ें अभी जो नेक्स्ट आने वाले हैं एक पार्ट कवर करते हैं और बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो यहाँ पर अभी देख लेते हैं फंक्शन इज डेट। तो जिस तरह से हमने अभी एक, आप टेंशन मत लीजिए ये क्या है, जस्ट ध्यान रखिए एक तरह का ये फंक्शन है और इसके अंदर माई डेट आप पास कर रहे हैं। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो यहाँ पर डेट पैरामीटर से कंपेयर करना है। तो हम यहाँ पर अपने एग्जाम्पल में फ्रूट की जगह पे हम क्या करेंगे, एक डेट दे देते हैं। ओके, तो डेट हम कैसे देंगे, हम जानते हैं उसे कैसे देना है, न्यू डेट, करेक्ट। ओ फेट हो गया। न्यू डेट, ओके न्यू डेट हमने क्रिएट कर लिया। अब हमें कंपेयर किससे करना है, अगर हम सेम चीज़ ले तो हमें डेट से कंपेयर करना है। जैसे हमने डेट से कंपेयर किया उसका वैल्यू ट्रू हो गया। ओके, आपको दिखा देता हूँ, पहले फॉल्स था वो, देखिए यहाँ पहले फॉल्स था और जैसे ही मैंने इसको डेट लिखा वो चले गया ट्रू की तरफ। और इधर हम जो वैल्यू प्रिंट करने का ट्राई कर रहे थे वो इस तरह फ्रूट भी प्रिंट हो रहा है, तो ठीक है कोई इशू नहीं है। बट एक्चुअली वो प्रिंट होना चाहिए था, इस अरे फ्रूट्स है ना, तो वो आपको अरे नहीं प्रिंट करना चाहिए था। ओके, यहाँ पर वैल्यू जो है वो उधर प्रिंट कर रहा है, तो इसे मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ पर, या फिर माई अरे लिख देता हूँ फॉर बेटर सिंप्लिसिटी, माई अरे। तो जो है क्या है वो डेट, डेट मुझे डायरेक्ट मिल जा रहा है। तो इस तरह से डेट का भी वही हो गया। और उसके अलावा कुछ और पास करेंगे तो वो -1 अप्रॉक्सीमेट -1 ही देगा वो, या फिर उससे कम ही देगा, इसलिए वो नहीं थ्रो करेगा। सो और इवन सिंपलर यू कैन चेक द ऑब्जेक्ट डेट फंक्शन। सो आई थिंक आपको अभी क्लियर हो गया होगा कि कैसे काम करता है वो। ठीक है, सेम थिंग यहाँ पर वही चीज़ डेट के साथ किया गया है। तो अभी हम नेक्स्ट जो पार्ट है, क्योंकि ये वीडियो ज़रा लेंदी हो गया है, अब जो नेक्स्ट पार्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, स्टे ट्यून्ड।